पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गर्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं कल सुबह तक जलस्तर में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे में नदी के आसपास रहने वाले लोगों से अपील है कि वह अपने मवेशियों को नदी किनारे लेकर ना जाएं और ना ही नदी में मछली पकड़ने जाएं। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गर्रा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर शाहजहांपुर में बाढ़ के आसार। ड्यूनी बांध से छोड़ा गया 56,000 क्यूसेक पानी। शाहजहांपुर रेड अलर्ट पर। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने स्थापित किया कंट्रोल रूम। नंबर किए सार्वजनिक। वहीं मुनादी पिटवाकर भी लोगों को किया जा रहा आगाह। दो दिन पहले कोर्ट परिसर में हुई वकील की हत्या को लेकर आज शाहजहांपुर में वकीलों ने किया धरना प्रदर्शन। सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग। कहा कोर्ट परिसर में भी वकील सुरक्षित नहीं। जिले में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें तबाह। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल को पत्र लेकर बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग। कहा बारिश से बर्बाद हो गया किसान। और अलीगढ़ में हुई राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शाहजहांपुर के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। 2 कांस्य सहित जीता 1 सिल्वर मेडल। सिंधौली क्षेत्र के गांव मुड़िया पमार में पुल पर लगी हाई मास्ट लाइट लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां सांसद निधि से लाइट लगाए जाने के लिए खंभा लगाया गया था। वहीं लाइट लगाने के लिए कुछ लोग यहां पहुंचे भी और यहां लाइट लगाकर फोटो खींचा और दोबारा से लाइट खंभे से खोलकर अपने साथ ले गए। स्थानीय निवासी प्रमोद का कहना है कि यहां चौराहा होने के चलते देर शाम तक आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में यहां लाइट लगना बेहद जरूरी है। रविवार शाम से लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी की पुआया इकाई ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बारिश से प्रभावित क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। निगोही पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के मोबाइल सहित अवैध शस्त्र और कारतूस मिले हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए चोर पहले भी लूट और चोरी के मामलों में कई बार जेल जा चुके हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी। गिरफ्तार किए गए शातिर चोर अरुण और आकाश क्षेत्र के जिंदपुरा गाँव के रहने वाले हैं। ड्यूनी बांध से 56,000 क्यूसेक को पानी छोड़े जाने के बाद शाहजहांपुर में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की एक आपात यूनिट भी बुलाई गई है। शहर के आसपास बाढ़ बाहरी तबाही मचा सकती है, जिसको लेकर अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं। जिलाधिकारी ने गर्रा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। दरअसल ड्यूनी डैम से आज 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 21 अक्टूबर को सुबह जहां पहुंचने की संभावना है। गर्रा नदी के आसपास बसी कॉलोनी और गांव में बाढ़ का पानी भारी तबाही मचा सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारी लगातार नदी के आसपास के इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों की कई टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर भी बनाए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने सिंधौली क्षेत्र के गांव जमुनिया के आसिफ खां उर्फ पप्पू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन का आरोप है कि पप्पू तत्कालीन ग्राम प्रधान थे और उन्होंने अपने चहेते और परिवार के लोगों को ग्राम पंचायत की चारागाह, बंजर और खलियान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जे करवा दिए हैं, जिसको अब कब्जा मुक्त कराया जाए। साथ ही यूनियन ने सिंधौली कोतवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन का कहना है कि कोतवाल किसानों और मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं और दलालों के इशारे पर अवैध वसूली भी जमकर की जाती है।
वहीं यूनियन ने यह भी कहा है कि इन सभी समस्याओं को लेकर समाधान दिवस में निस्तारण की मांग की गई थी, लेकिन थाना दिवस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसके नंबर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क करें, जिन पर जल्द ही मदद मुहैया कराई जाएगी। शाहजहांपुर में 2 दिन पहले कोर्ट परिसर में वकील की गोली मारकर हत्या की जाने के मामले में आज वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल की और धरना प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में वकीलों ने धरना प्रदर्शन करके मृतक वकील के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर में वकील सुरक्षित नहीं है, लिहाजा वकीलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके अलावा कोर्ट परिसर की सुरक्षा को भी बढ़ाए जाने की मांग वकीलों ने की है। 17 से 19 अक्टूबर के बीच अलीगढ़ में हुई राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शाहजहांपुर के खिलाड़ियों ने 3 पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में सिंधौली के आदमपुर उत्तरी गांव के रहने वाले हरिराम वर्मा ने 66 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, तो वहीं भावलखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक वारिस अली ने सिल्वर मेडल और 45 किलो भार वर्ग में निगोही के ढकिया तिवारी गांव की आकांक्षा शुक्ला ने कांस्य पदक जीता। इस दौरान पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने अपने कोच मोहित तिवारी को भी धन्यवाद बोला। जलालाबाद और मिर्जापुर क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां लगातार हो रही बारिश के बाद रामगंगा उफान पर है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को लेकर मुस्तैद है। आज सीओ जलालाबाद ने नदी किनारे बसे गांव में जाकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने मवेशियों को लेकर नदी किनारे बिल्कुल न जाएं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने भी आज वाल्मीकि जयंती मनाई। कार्यक्रम का आयोजन रेलवे स्टेशन के प्रांगण में ही कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में रेलकर्मी शामिल हुए। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। सिंधौली क्षेत्र के महाऊ महेश गांव में पूजा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। यहां की रहने वाली महिला भारती ने गांव के ही लोगों पर पति के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि 18 अक्टूबर को गांव में पूजा थी, जिसके प्रसाद को लेकर उनके पति के साथ गांव के ही कुछ लोगों की कहासुनी हो गई और उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान महिला के पति को काफी चोट आई है। वहीं अब महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। चौक कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल और चाकू तमंचे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विद्याराम मदनापुर थाना क्षेत्र के जराऊ गांव का रहने वाला है, तो वहीं उसका साथी छबीराम बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के मुड़िया अहमद नगर का निवासी है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों शातिर चोर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर आसपास के जिलों में बेच दिया करते थे। फिलहाल अब शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज बंडा में सिंह हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा जिला मंत्री सौरभ सोमवंशी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बंडा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर कृपाल सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिंह अस्पताल बंडा में बिलसंडा रोड पर खोला गया है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है। गर्रा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर का असर निगोही के विक्रमपुर चकौरा गांव में देखने को मिलने लगा है। यहाँ खेतों में खड़ी किसानों की धान की फसल नदी के पानी में डूबने लगी है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हुई बारिश के बाद अब गर्रा नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रधानाध्यापक संतोष कुमार वर्मा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि हमारे देश के उन महान ऋषियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जप तप के द्वारा महर्षि का पद प्राप्त किया और रामायण जैसे संस्कृत काव्य ग्रंथ की रचना भी की।
कांड पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 220 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कांड के रहमतपुर के रहने वाले जफर और समीम को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों स्मैक तस्करों को जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में जीआईसी तिराहे पर ट्रक से कुचलकर गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला नीलम का मायका चिन्नौर में है और उसकी शादी लखीमपुर के थाना क्षेत्र पसगमा में हुई थी। नीलम अपने देवर के साथ शाहजहांपुर में निजी अस्पताल में दवा लेने आई थी। उसी दौरान जीआईसी तिराहे पर एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जहां उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को सम्मानित करेगा। 23 अक्टूबर को गांधी भवन सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें गत 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए 151% शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 अक्टूबर को जनपद मुख्यालय पर सभी सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करने की बात शिक्षक संघ ने कही है।